हेलो एवरीवन। व्लॉग का पहला दिन है तो कुछ अच्छी चीज़ों से शुरुआत करेंगे। तो अच्छी चीज़ इससे बेहतर क्या हो सकती है कि हमारे पास है संपूर्ण पंचतंत्र। ये हमें कैसे मिली इसके बारे में बताएंगे, इसमें खास क्या है इसके बारे में बताएंगे, इसको दिया किसने है उसके बारे में बताएंगे, क्यों दिया है उसके बारे में बताएंगे। राइट। तो ये हमारे बेस्ट फ्रेंड हैं मिस्टर उमेश तिवारी जी। उन्होंने हमको गिफ्ट किया है और वो इसलिए गिफ्ट किया है क्योंकि अभी इधर एक सीज़न चल रहा है जो कि हमारे बर्थडे का है। ठीक है, तो उस बर्थडे में बहुत सारे गिफ्ट्स आ रहे हैं जिसमें कि आया है। हालांकि मैं उनको यहीं से बताना चाहूँगा कि बेटा इतने में कुछ नहीं होता है, तुमसे तो ज़्यादा उम्मीद थी मेरे लाल, मेरी उम्मीदों पर पानी मत फेरो। एक बड़ा सा वादा किया था जब तुम्हारी जॉब लगी थी, हमको वो गिफ्ट दे देना। ठीक भाई दबे, वो कीमत में ज़्यादा होगा बट ये वैल्यू में ज़्यादा है, महत्व में ज़्यादा है। तो जैसा कि इसका नाम है पंचतंत्र, यानी इसमें 5 तंत्र पर ये बनी हुई है। और इसमें 5 तंत्र कौन कौन से हैं, ठीक है, इन सब पर बात करते हैं आपको, क्योंकि आपको ये पढ़नी चाहिए। अगर आपको कुछ लाइफ में कुछ करना है, आपको होशियार बनना है, तो आपको कुछ करना चाहिए। अभी मैं इस पर बताता हूँ कि आखिर इस चीज़ इसमें है क्या। तो पंचतंत्र है, पहला तंत्र है मित्र भेद, दूसरा तंत्र है इसमें मित्र संप्राप्ति, तीसरा है काकोलुकीयम, चौथा है लब्ध प्रणास और पांचवा है अपरीक्षित कारकम। और सारे तंत्र में कहानियाँ हैं। पहले में 22 कहानियाँ हैं, दूसरे वाले में 6 हैं, तीसरे तंत्र में 16 हैं, चौथे तंत्र में 12 हैं और पांचवें तंत्र में 15 कहानियाँ हैं। ठीक है, कहानियाँ देखो कुछ इस तरीके से हैं। चूँकि मुझे वीडियो एडिट नहीं करनी है बाद में, इसलिए सब बाद में नहीं मैं ऐड करूँगा। अब आप इसमें से जो है रीड कर सकते हैं। आपको अगर वीडियो पॉज करके भी इसे रीड कर सकते हैं। कहानियों के नाम जैसे, ठीक है, जैसे कि न्याय की खोज, ब्राह्मण और 3 धूर्त, एकता की ताकत, लालची ब्राह्मण और सांप, ये सब कहानियाँ हमको कुछ ना कुछ शिक्षा देती हैं। ठीक है, अब देखो ये जो पंचतंत्र लिखी गई है विष्णु शर्मा ने लिखा है। इसमें बाकायदा संस्कृत श्लोक हैं और उनकी मीनिंग है। आप संस्कृत से भी जुड़ोगे, जो हमारी सबसे प्राचीन भाषा है, हमारे देश का गौरव है। अब ये लिखी क्यों गई है, तो इसके लिखने के पीछे भी एक कहानी है कि जो दक्षिण देश में यानी साउथ में एक महिला रोप्य नाम का एक नगर था, जहाँ पे एक अमर शक्ति नाम का राजा रहता था। उसके 3 बेटे थे जिनका नाम बहुशक्ति, उग्र शक्ति और अनंत शक्ति था। अब ये तीनों बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ टाइप के लोग थे। तो अब राजा के पास समस्या थी कि भाई अगर राजा के बेटे बेवकूफ़ हैं तो राज कौन संभालेगा। तो इसके लिए उन्होंने अपने मंत्रियों को बुलाया और कहा कि मतलब इनको मैं किसे सौंप दूँ, ये कैसे पढ़ेंगे लिखेंगे। तो मंत्रियों ने बताया कि जो है बहुत सारे ग्रंथ हैं जो लोगों को विद्वान बनाते हैं, जिसमें वेद हैं और मनुस्मृति है, यानी महाराज भगवान मनु के ग्रंथ हैं और ये सब चीज़ें हैं, लेकिन ये सब पढ़ने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि ऐसा है कि आपके राज्य में ही एक विष्णु शर्मा नाम का ब्राह्मण रहता है, अगर आप उन्हें सौंप दें तो वो आपके पुत्र को ज्ञानवान बना देंगे। तो विष्णु शर्मा बुलाए गए और विष्णु शर्मा ने कहा कि मैं आपके पुत्रों को 6 महीने में ही नीति शास्त्र और अर्थशास्त्र का ज्ञाता बना दूंगा। मतलब 6 महीने के अंदर। कहने का मतलब है कि अगर आप एक ये पुस्तक पढ़ करके ख़त्म करते हो तो इसमें वही चीज़ें हैं जो उन्होंने उनके बेटे को सिखाई थी और वो बहुत बुद्धिमान हो गए थे। तो आप ये उनको बता सकते हैं। तो मतलब आप ये अगर करेंगे तो निश्चित ही आपको भी फ़ायदा होगा। और चूँकि अगर मैं इसके मतलब इसमें जाऊँ कि आखिर उमेश भाई ने मुझे ये क्यों गिफ्ट करी है, तो बात ये है कि जैसे पिताजी मेरे पंचतंत्र का रेफरेंस देते रहते हैं और ऐसे उमेश भाई से बात होते होते फिर मैंने कहा, अब मैंने बताया कि ये बात है और मैं तो चाहता हूँ कि मैं पूरी पंचतंत्र पढ़ूँ, क्योंकि पापा तो रेफरेंस पे चीज़ें बताते, मैं चाहता हूँ एक बार में बैठ के पढ़ूँ। क्या यार, वो वैसे ही श्लोक के साथ अवेलेबल है। श्लोक के साथ अवेलेबल इस तरीके से, जैसे पापा मेरे बताना शुरू करते तो इस तरीके से बताते हैं कि है कि अव्यापारेषु व्यापारम या नरह कर्तुमिच्छति स एव निधनम याति कीलोत्पाटी वानरः। मतलब ये हुआ कि जो मनुष्य बिना काम के काम करने की इच्छा रखता है वो वैसे ही नष्ट हो जाता है, जैसे कील को उखाड़कर वह बंदर नष्ट हो गया। अब कौन सा बंदर नष्ट हो गया, ठीक है, तो तब बंदर की कहानी आ जाती है। तो बंदर की कहानी ये है कि किसी नगर के पास किसी वैश्य के पुत्र ने पेड़ों की झुरमुट में मंदिर बनाना शुरू किया। उसमें जो कर्मचारी शिल्पी आदि थे
वे दोपहर के समय भोजन करने के लिए नगर में चले जाते थे। एक दिन बंदरों का दल इधर उधर घूमता हुआ वहाँ आया। वहाँ किसी कारीगर का आधा चीरा हुआ पेड़, किसी लकड़ी का स्तंभ, स्तंभ मतलब खंभा जो होता है, उसके बीच में खूंटी गाड़ करके खड़ा किया हुआ था। मतलब आप ऐसे समझो कि कोई लकड़ी का खंभा है ऊपर की तरफ, उसके बीच में वो फाड़ा गया है और उसमें खूंटी लगा दी गई है। अब उसमें ऐसे होल जैसा बना होगा, उसमें खूंटी लगी होगी। अब बंदर खेलने लगे, उसमें उसी के ऊपर एक बंदर बैठ गया और अब हमारी चंचलता की उसने क्या किया, उसकी खूंटी उखाड़ने की कोशिश करने लगा और उसकी खूंटी उखाड़ दी। तो जब वो बैठा था तो उसका अंडकोश है, अंडकोश जिसको कि जो है अंग्रेजी में क्या कहते हैं, टेस्टिस कहते हैं। तो वो जैसे वो बैठेगा तो नीचे की तरफ वो उसमें हैंग करेगा ना, लटकेगा, तो उसी होल में वो चीज़ लटक रही थी। उसने क्या किया, वो खूंटी निकाल दी, तो उस अंडकोश उसी में दब गया और वो बंदर मर गया। इसमें ये है ना कि वो बेकार का काम कर रहा था और ऐसा हुआ। मेरी लाइफ से भी इस तरीके से कई बेकार के काम जुड़े हों, आपकी लाइफ से भी जुड़े होंगे, जहाँ पे आप फर्जी चोट खा गए होंगे, मतलब बिना काम के कोई काम किए होगे और चोट खा गए होंगे। ये चीज़ आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है, अपने ऐसे एक्सपीरियंस कि आपने ऐसा क्या किया, और बिल्कुल बताना, ठीक है, जिससे लोग जान पाएँ और थोड़ा कमेंट बॉक्स पढ़ें और लोगों को मज़ा आए, राइट। तो ये चीज़ें तो इस तरीके से मतलब आपने देखा कि ऊपर श्लोक है, उसका रेफरेंस है और वहाँ पर ये कहानी बताई गई और इससे हमें एक शिक्षा मिली कि हमें बेकार में काम नहीं करने चाहिए, मतलब बेवजह चीज़ों में टांग नहीं अड़ानी चाहिए कि जिससे हमें कोई नुकसान हो, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत सारी, ठीक है। तो इसमें इस तरीके से कहानियों का देखो प्रकार किस तरीके से, जो पहला है मित्रभेद, ठीक है, पहला जो मित्रभेद तंत्र है, इसमें आप देखो इतनी सारी कहानियाँ, मूर्ख बंदर से लेकर के और सियार और नगाड़ा, दंतिल वैश्य और राजसेवक, ये सब। तो ये शुरू इस तरीके से होता है कि जो मित्र भेद पर ये शुरू होती है और फिर वो मित्र भेद में ये रेफरेंस दे देकर कहानी आती है। मित्र भेद में कुछ इस तरीके से होता है कि कहानी एक व्यापारी से शुरू होती है जो कि अपने दो बैलों के साथ में व्यापार करने के लिए निकलता है, लेकिन उसका एक बैल अस्वस्थ हो जाता है बीच में, तो उस बैल को छोड़ करके आगे चला जाता है और फिर जो वो बैल होता है वो उस जंगल में रहता है, फिर वो वहीं स्वस्थ हो जाता है। अब जो जंगल का राजा यानी जो शेर होता है वो एक दिन उसकी बैल की गर्जना सुन करके डर जाता है, तो उसके उस बैल के जो दो मतलब कह सकते हो कि मित्र होते हैं या उनके दो शियार होते हैं, ठीक है। तो शियार लोग जो हैं उस शेर को बचाने की, मतलब कि वो डरे ना, उसकी व्यवस्था करते हैं जिससे कि उनको मंत्री के पद पर रख दिया जाता है। जानवरों के थ्रू कई सारी कहानियाँ इसमें बताई गई हैं, ठीक है। और फिर वो उस बैल से मैत्री करवा देते हैं और इस तरीके से फिर ये मैत्री करवाने में फिर फाइनली वो बैल को मारते भी हैं। तो ये सब पूरी कहानी के बीच में रेफरेंस आते रहते हैं जिस पे और कई सारी कहानियाँ बताई जाती हैं जो कि सीखने हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। तो पंचतंत्र की इन कहानियों को हम टाइम टाइम पे और भी यहाँ से बताते रहेंगे। बाकी पंचतंत्र की आप ये किताब खरीद सकते हो, ठीक है, अमेज़ॉन पे ये है। बाकी मैं आपको इसमें से कमेंट करने वालों में से किसी को एक किताब मैं अपनी तरफ से गिफ्ट भी करूँगा, और गिफ्ट करने की प्रोसेसिंग क्या है ये मैं आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट पिन करके मैं आपको बता दूंगा। पिन वाला कमेंट आप ज़रूर रीड करिएगा और आप अगर उसको फॉलो करोगे तो मेरी तरफ से एक किताब उपहार में मिल जाएगी किसी एक कमेंट करता को, ठीक है। तो बस आज का दिन मेरा यही है। बाकी मैं अपनी चीज़ों को शेयर करता रहूँगा कुछ और इंटरेस्टिंग के साथ में, या मैं कुछ और क्या ऐसा नया करने वाला हूँ, मुझे ऐसी कोई बुक मिलने वाली है या कुछ उपहार मिलने वाला है या मैं कुछ नया करने वाला हूँ इन सब चीज़ों के साथ में। तो तक आप लोग अपना ख्याल रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए करियर एग्जाम्स व्लॉगर।